जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए क्रिया का भाग 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्रिया के बारे में पढ़ा था कि क्रिया कैसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है और किस प्रकार हम क्रिया शब्दों को पहचानते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद, यानी क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के भेद को देखने से पहले एक बार हम लोग क्रिया की परिभाषा को एक बार और दोहराएंगे। क्रिया कहते किसे हैं? जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी जो भी शब्द जिससे हमें किसी काम के करने या होने का पता चले वह क्रिया कहलाता है। जैसे खेलना, कूदना, सोना, नाचना, गाना, पढ़ना, तैरना आदि। इस चीज को हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं हम लोग। अब आती है धातु रूप की बारी। प्यारे बच्चों, क्रिया में धातु रूप क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। जब हम क्रिया को उसके मूल रूप में उसका उदाहरण देते हैं वह धातु रूप कहलाता है। जैसे पढ़, दौड़, हंस, खेल, लिख, ये सभी क्या है? क्रिया के धातु रूप है। यानी उसका मूल रूप पढ़ से ही पढ़ना बनता है, दौड़ से ही दौड़ना बनता है। तो जो पढ़ शब्द है, दौड़ शब्द है, यह क्रिया का धातु रूप यानी कि मूल रूप, उसी से नए शब्द का निर्माण होता है। धातु में यानी इसी मूल रूप में जब ना लग जाता है तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना, पढ़ना, तो ये क्रिया का सामान्य रूप हुआ और पढ़ क्रिया का धातु रूप हुआ। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। दौड़ना, हंसना, लिखना, लिखना। तो यानी पढ़ना, हंसना, दौड़ना ये क्रिया के सामान्य रूप हैं और पढ़, दौड़, हंस क्रिया के धातु रूप हैं। चलिए अब आती है क्रिया के भेद की। क्रिया के कितने भेद हैं? क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया आती है? खाना, पढ़ना, पीना, ये सभी शब्द सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। खरीदना, लेना, देखना आदि। फिर बारी आती है अकर्मक क्रिया की। जैसे सोना, रोना, तैरना, उठाना, डूबना, बैठना और भी शब्द होते हैं जो आपके पुस्तिका में दिए हुए हैं। तो ये शब्द हो गए आपके सकर्मक क्रिया और ये सारे शब्द हो गए आपके अकर्मक क्रिया। अब चलिए इसे हम लोग परिभाषा के माध्यम से और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग क्रिया के भेद की परिभाषा के बारे में समझते हैं और उसके उदाहरण को देखते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्यारे बच्चों, सकर्मक क्रिया जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स का अर्थ होता है साथ और कर्म। जिस क्रिया में कर्म साथ में हो, जिस क्रिया में कर्म साथ में हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि क्रिया जो कार्य हम कर रहे हैं उसका फल कर्म पर पड़ता है। अब कर्म क्या होता है इसे आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। लड़का गेंद खेल रहा है। कार्य के करने वाले को हम कहते हैं कर्ता और कार्य करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है यानी कि खेलने का प्रभाव किससे पड़ रहा है? गेंद पर। तो गेंद हो गया आपका कर्म और खेल रहा शब्द हो गया आपका क्रिया। यानी सकर्मक क्रिया में कर्म का होना अति आवश्यक है। बिना कर्म के सकर्मक क्रिया नहीं हो सकती। लड़का कौन है? कर्ता, क्योंकि वह काम कर रहा है। खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़का। तो लड़का हो गया कर्ता। कार्य के करने वाले को हम कहते हैं कर्ता। और कार्य करने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गेंद पर। किससे खेला जा रहा है? गेंद से खेला जा रहा है ना। तो गेंद हो गया आपका कर्म और क्रिया क्या है? खेलना। तो यहाँ पे कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हैं।
यानी जिस वाक्य में कर्म का होना अति आवश्यक है। कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों मिलाकर बन गई आपकी सकर्मक क्रिया। चलिए अब कुछ और उदाहरण से इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे साइकिल चला रहे हैं। यहाँ पे कर्ता कौन है, कार्य कौन कर रहा है, बच्चे। तो बच्चे हो गए कर्ता। क्या चला रहे हैं, साइकिल। तो साइकिल हो गया आपका कर्म और चला रहे हैं शब्द क्या हो गया, क्रिया। इसी तरह रोहन पतंग उड़ा रहा है। तो उड़ाना क्या है, क्रिया, और इसे कौन कर रहा है, रोहन। तो रोहन क्या हो गया, कर्ता। क्या उड़ा रहा है, पतंग। कार्य करने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पतंग पर ना। किसको उड़ाया जा रहा है, पतंग को। तो पतंग हो गया आपका कर्म और उड़ा रहा शब्द हो गया आपका क्रिया। चलिए अब सकर्मक के बाद बारी आती है अकर्मक क्रिया की, यानी कि जिसमें कर्म था तो स, और जिस वाक्य में कर्म ना हो, यानी अ का अर्थ होता है नहीं। तो अकर्मक, जिस क्रिया में कर्म ना हो, सिर्फ कर्ता और क्रिया हो, उसे हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे उदाहरण के साथ समझते हैं। मोर नाचता है। कौन नाचता है, मोर। तो यहाँ पे मोर क्या है, कर्ता, और नाचता है क्रिया। अब नाचने में हम लोग क्या नाचता है यदि क्वेश्चन करते हैं तो कोई उत्तर आता है नहीं। कौन नाचता है, मोर। तो नाचने वाला है मोर। तो मोर हो गया कर्ता और क्रिया हो गया नाचना। तो यहाँ पे कर्म जो है उपस्थित नहीं है, तो यह अकर्मक क्रिया है। अब इसे हम और उदाहरण से समझते हैं। लड़का तैर रहा है। यहाँ पे कर्ता कौन है, लड़का। तैरना क्या है, क्रिया, यानी यहाँ भी कर्म नहीं है, तो यह भी अकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है। कौन उड़ रहा है, चिड़िया। तो यहाँ पे चिड़िया क्या है, कर्ता। जो काम कर रहा है, उड़ने का काम कौन कर रहा है, चिड़िया कर रही है। तो चिड़िया हो गई आपकी कर्ता और उड़ना शब्द हो गया आपका क्रिया। तो चलिए अब हम सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान की कुछ तरकीब आपको बताते हैं। जैसे सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किनको, किन्हें के साथ प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर में कोई संज्ञा या सर्वनाम पद आता है तो इसका अर्थ है कि वहाँ कर्म है, अतः वह क्रिया सकर्मक क्रिया है। यदि प्रश्न करने पे कोई उत्तर नहीं आता तो स्पष्ट है कि वाक्य में कर्म नहीं है, अतः क्रिया अकर्मक है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण के साथ देखते हैं। अनीता सो रही है। यहाँ अनीता क्या है, कर्ता, और सोना क्रिया, तो अर्थात यह अकर्मक। इसी तरह कुत्ता भौंक रहा है, तो कुत्ता हो गया आपका कर्ता और भौंकना क्रिया, तो यह भी आपका अकर्मक, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है। अब धोबी कपड़े धो रहा है। यहाँ पे धोबी कर्ता, कपड़े क्या धो रहा है, कपड़े, तो कपड़े हो गया आपका कर्म और धोना क्रिया, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया यहाँ पे तीनों है, तो यह हो गया आपका सकर्मक। इसी तरह मनोज शतरंज खेल रहा है। क्या खेल रहा है, शतरंज। तो शतरंज क्या है, कर्म। कौन खेल रहा है, मनोज। तो मनोज हो गया कर्ता और खेलना हो गया क्रिया, तो यह भी आपका सकर्मक क्रिया है। तो हमेशा क्रिया के साथ क्या, किन्हें, इसका प्रश्न कीजिए। यदि उत्तर में आपको कोई जवाब मिल रहा है यानी वह सकर्मक क्रिया है। अब बारी आती है द्विकर्मक। द्विकर्मक क्रिया है जिस सकर्मक क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। शिक्षक बच्चों को पुस्तक से पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ाने की क्रिया यहाँ किससे हो रही है, पुस्तक से। किसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को। तो यहाँ पे कर्ता हो गया शिक्षक। पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहे हैं। किससे पढ़ा रहे हैं, पुस्तक से। किसे पढ़ा रहे हैं, बच्चों को। तो यहाँ पे पुस्तक और बच्चे दो कर्म हो गए, एक और दो, तो यह द्विकर्मक क्रिया। और क्रिया यहाँ पे एक है, कर्ता यहाँ पे एक है, पर यहाँ पे कर्म कितने हैं, दो। बच्चे और पुस्तक दोनों यहाँ कर्म है, तो यह द्विकर्मक क्रिया है।
अब इसमें हम इस पूरे वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो जो शब्द कार्य के करने या होने का बोध करवाते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं, यानी इस वीडियो में हमने क्रिया के बारे में जाना। क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और साथ ही जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी इस पूरे वीडियो में हमने क्रिया के भेद और द्विकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा। तो अगले वीडियो में हम लोग कुछ नया लेकर आएंगे। धन्यवाद।